हमारा आज इंस्टॉलमेंट का सेकंड पार्ट है और मिसलेनियस सवाल देखेंगे। स्पेलिंग वहाँ पे गलत है, ऐसे ही आपके एसएससी में भी स्पेलिंग एरर आते हैं, तो आपको ना स्पेलिंग याद रखना। MISCELLANEOUS होता है, यहाँ पर CE छोटा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर भी गलत है, आगे भी LA नहीं, सब सही है, आगे सही है। मिसलेनियस सेक्शन देखते हैं, सवालों पर सीधे मूव करते हैं। खास करके इसमें हम लोग उस पार्ट को पढ़ेंगे कि अनइक्वल इंस्टॉलमेंट दिया गया तो क्या होगा। ये कभी कुछ रुपए दे दिए गए, कभी कुछ रुपए दे दिए गए, कभी कुछ रुपए दे दिए गए, तो क्या होगा। अनइक्वल इंस्टॉलमेंट, अनइक्वल इंस्टॉलमेंट में भी दो चीजें हम लोग पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे कि रेट पूछा जाए और एक पढ़ेंगे कि इंस्टॉलमेंट पूछा जाए। क्लियर जी सर। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले सवाल से। पहला सवाल है आपका मेरे लाल कि ए मैन बोरोड अ सम ऑफ 7,000 फ्रॉम अ बैंक एट सिंपल इंटरेस्ट। आफ्टर 3 years he paid Rs 3,000 to the bank and the end of 5 years he paid Rs 5450 and clear all his dues. Find the rate of interest. एक आदमी ने, यार फिर से हिंदी गड़बड़ है, 7,000 रुपए की राशि उधार ली साधारण ब्याज पर बैंक से। 3 साल बाद उसने 3,000 रुपए दे दिए और 5 साल के अंत में उसने 5450 दे दिया और इस तरीके से अपना कर्जा खत्म कर दिया। तो दो चीजें हैं यहां पर। पहला है जो कि मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूं कि इंस्टॉलमेंट डिक्रीजेस द प्रिंसिपल। इंस्टॉलमेंट डिक्रीजेस द प्रिंसिपल, सबसे पहला क्लास में सिखाया था। इंस्टॉलमेंट डिक्रीजेस द प्रिंसिपल, ये बात याद है ना, एकदम याद है सर, कोई किसी भी तरीके का कंफ्यूजन नहीं है। तो आ जाओ, अब मैं आपको बोलूं कि साहब ने भरा कितना लिया कितना, तो सर साहब ने 7,000 रुपए कर्ज लिए, ठीक। साहब ने 3,000 यहां पे दिया और 3,000 के बाद 5450 यहां पर दिया, तो इन्होंने पे किया है 8450 रुपए। 1450 इन्होंने ज्यादा दिया है, तो ये 1450 क्या है, इंटरेस्ट। ये 1450 आपका इंटरेस्ट है। लेकिन मेरे लाल, मेरे भाई, मेरे गुड्डा, आपको पता है कि इंस्टॉलमेंट आपके प्रिंसिपल को डिक्रीज कर देता है। तो होगा क्या कि होगा क्या, 7,000 पे पहले 3,000 पे हो जाएगा, लेकिन तब तक मुझे 3 साल का ब्याज मिल गया रहेगा। अब मैं बोलूं 7,000 रुपए पर R% के हिसाब से 3 साल के लिए मुझे कुछ भी ब्याज मिला होगा, मुझे नहीं पता है, लेकिन मैंने किया क्या, 3 साल बाद 3,000 दे दिया और 3,000 जैसे ही दिया तो मेरे पास सिर्फ 4,000 रुपए रह गए कर्जा। और इस 4,000 के ऊपर एट द एंड ऑफ 5 साल, मतलब और 2 साल ब्याज भरूंगा, और 2 साल ब्याज भरूंगा R% के हिसाब से। और जो मैं टोटल ब्याज भर रहा हूं वो सिर्फ 1450 का भर रहा हूं। बात को समझ रहे हो, बात को समझ पा रहे हो कि 7,000 का कर्जा लिया जी सर, पहले 3 साल बाद 3,000 भर दिया जी हां, फिर टोटल 5 साल बाद 5450 भर के कर्ज खत्म कर दिया। तो 7,000 के कर्जा को 3,000 प्लस 5450 8450 देके खत्म किया। 1450 का मेरा ब्याज का भुगतान किया। लेकिन मुझे पता है
कि कुछ पैसा देते ही उसका प्रिंसिपल डिक्रीज हो जाएगा? हाँ सर। तो पहले 3 साल 7,000 के हिसाब से मुझे ब्याज मिला, और जब ये 3,000 दे दिया तो 4,000 के ऊपर मुझे ब्याज मिला। अब ये 7,000 के ऊपर कुछ ब्याज मिला, 4,000 के ऊपर 2 साल में कुछ ब्याज मिला, और टोटल ब्याज मैंने भरा 1450। काटा कोटी किया, 7 या 21, 210 आर, 40 दूना 80 आर बराबर है 1450 के। 290 आर बराबर है 1450, तो आर बराबर होगा 29 पांचे 45, 5%। 5% क्लियर है? तो हम लोग अभी रेट निकालने वाले टाइप देख रहे हैं। इसमें 5% विल बी द सही उत्तर ऑफ दिस सवाल। कैसे हुआ? बस जो लास्ट क्लास था इसी के ऊपर था, ऐसे ही था। बस लास्ट क्लास में हमारा क्या था, इक्वल इंस्टॉलमेंट पे हो रहा था। यहां पर कभी कुछ रुपए कभी कुछ रुपए पे हुआ है। आ जाओ आगे देखते हैं। बहुत इजी सवाल था, अगला भी आप कर लोगे, मैं 200% श्योर हूं कि आप कर ही लोगे। देखो करो, आराम से करो। अंकित बोरोड 15,000 फ्रॉम बैंक, 15,000 रुपए वो बैंक से कर्जा लिया, एंड रिटर्न RS 6500 आफ्टर 6 साल। तो 15,000 के ऊपर 6 साल तक R% पर साहब ने ब्याज दिया, और फिर 6500 इसमें रिटर्न दे दिया। तो 15,000 से 6500 निकल गया, तो 8500 रुपए बचे। और इस 8500 पर उन्होंने क्या किया है, आफ्टर 10 ईयर्स फ्रॉम स्टार्टिंग, मतलब 4 साल और रख लिए सर ने। तो R% के हिसाब से 8500 को उन्होंने और रख लिया। जी हां सर, एकदम क्लियर है। और इस तरीके से उन्होंने कितने का ब्याज भरा? इस तरीके से उन्होंने ब्याज भरा 6500 प्लस 13,460, 19,960 रुपए भरे, और 15,000 उसका प्रिंसिपल था। मतलब सर ने 4960 रुपए का ब्याज भरा है। जी हां सर, तो मेरा इंटरेस्ट हुआ 4960 रुपए। बस हो गया काम, काटा कुटी मचाते हैं, आंसर आपका आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 15 छक्के 90, 900 आर प्लस 85 दूना 170 दूना 340 बराबर है 4960 के। जोड़ दिए 9 3 1240, 31 से कटेगा क्या? लगभग 4 गुना हो रहा है। हाँ 4 गुना ही हो रहा है। देखो 0 से 0 खत्म, 24 चौके 96, 1 चौके 4, आर बराबर 4% विल बी द सही उत्तर। अरे यार 4% तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। कोई बात नहीं, ये 4% बना लेते हैं। 4% सही है ना? सब कुछ 9 3 12 सब कुछ सही है, 4% सही आंसर होगा। अगर कहीं गलती होगा तो माफ करना भाई। सवाल का कॉन्सेप्ट आपको सिखा दिया हूं। इस सवाल को मैं होमवर्क देता हूं, सेम टाइप का सवाल है, आरआरबी का आया हुआ सवाल है। आरआरबी मतलब रेलवे नहीं, आरआरबी बैंक का आया हुआ सवाल है। ऐसे कुछ आरबीआई होता है ना, आरबीआई शायद बैंक का आया हुआ सवाल है, या फिर आरआरबी बैंक का आया हुआ सवाल है। करना आप इसको, आ जाएगा आपका आंसर। चलो मैं इसको कराता हूं, ये थोड़ा सा अच्छे लेवल का सवाल है, सेम टाइप में। इसको मैं करा दूंगा जिससे आपका अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा। सवाल ये है, एक आदमी ने कुछ रुपए का उधार लिया। ए मैन बोरोड ए सम ऑफ RS 10,000 फ्रॉम बैंक एट सिंपल इंटरेस्ट। 2 साल बाद साहब ने 3,000 पे कर दिया। तो 10,000 पर 2 साल चला है उनका R% के हिसाब से। फिर साहब ने 3,000 पे कर दिया, तो 7,000 पर ब्याज मिलेगा, और 7,000 पर ब्याज मिला
एट द एंड ऑफ 5th ईयर, मतलब 2 साल के बाद 3 साल और, तो 7,000 के ऊपर साहब को आर के हिसाब से 3 साल का ब्याज मिला। फिर इन्होंने क्या किया, 2500 और पेमेंट कर दिया। अब कितना बचा प्रिंसिपल, 4500। उस 4500 के ऊपर सर को एट द एंड ऑफ 7th ईयर, एट द एंड ऑफ 5th ईयर हो चुका था, तो 6ठा साल और 7वां साल 2 साल ब्याज मिला R% के हिसाब से। और जो उन्हें ब्याज भरना पड़ा वो कितना भरना पड़ा, 3000 प्लस 2500 प्लस 6720 जोड़ लो। बीस 7 5 12, 6 2 8 3 11 और 1 12। उन्होंने 10,000 का कर्जा लिया है लाल, और उन्होंने भरा है 2220 रुपए का ब्याज। तो उन्होंने 2220 का ब्याज भरा। जोड़ते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 2 जीरो खत्म। 100 दूना 200 आर, 7 तिया 21, 210 आर। ये 200 आर है, ये 210 आर है, और ये 90 आर है। सबको जोड़ दिया तो 3 2 500 आर बराबर है 220 के, तो आर बराबर है 4.44%। दोनों तरफ 2 से 5 से डिवाइड कर दो, उत्तर आ जाएगा। वैसे 222 का 2 गुना करने पर एक ही ऑप्शन दिख रहा था, ऑप्शन बी। क्लियर, एकदम झंडा गाड़ दिए सर, क्लियर है। आ जाओ नेक्स्ट टाइप सीखते हैं, नेक्स्ट टाइप सीखते हैं। चलिए इसे करिए। ये क्या है, फाइंडिंग इंस्टॉलमेंट वाला केस है। अब आपको यहां पे इंस्टॉलमेंट निकालने वाला केस है। बोला है गोपाल बोरोज 1 लाख फ्रॉम अ बैंक एट 10% सिंपल इंटरेस्ट एंड क्लियर्स द डेब्ट इन 5 ईयर। गोपाल जी अपने 1 लाख का कर्जा लिए और 5 साल में उन्होंने 10% के हिसाब से भर दिया। इफ द इंस्टॉलमेंट पेड एट द एंड ऑफ 1st, 2nd, 3rd एंड 4th ईयर्स टू क्लियर द डेब्ट आर 10,000, 20,000, 30,000, 40,000 रेस्पेक्टिवली, व्हाट अमाउंट शुड ही पेड एट द एंड ऑफ द 5th ईयर टू क्लियर द डेब्ट। अगर उन्होंने एक साल के अंत में 10,000, दूसरे साल के अंत में 20,000, तीसरे साल के अंत में 30,000 और चौथे साल के अंत में 40,000 रुपए भुगतान किया, तो 5वें वर्ष के अंत में कितना रुपीज दे के वो अपना खत्म करते हैं कर्जा। आपको 2 स्टेटमेंट सिखाया था फर्स्ट क्लास में। पहला स्टेटमेंट था कि इंस्टॉलमेंट डिक्रीजेज द प्रिंसिपल, और दूसरा स्टेटमेंट था मेरे लाल कि क्या था यार, इंटरेस्ट विल बी पेड एट द एंड, यही था ना। हाँ, इंटरेस्ट विल बी पेड एट द एंड। यस सर, एकदम क्लियर है मेरा कहानी। तो इसमें अगर मैं बात करूं तो साहब ने 1 लाख का प्रिंसिपल रखा है। इसको थोड़ा छोटा और करते हैं, स्पेस मिलेगा। साहब ने 1 लाख का प्रिंसिपल रखा है, जी हां एकदम क्लियर है। 1 लाख का प्रिंसिपल है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख भूल जाते हैं भाई, पैसा इतना नहीं है हमारे पास, लाख लाख का नंबर। यहां पे उनका इंटरेस्ट लिखेंगे और यहां पे उनका इंस्टॉलमेंट लिखेंगे। 1 लाख पे 10% उन्होंने 10,000 रुपए का इंटरेस्ट कमाया और 10,000 का इंस्टॉलमेंट पे कर दिया। इसका मतलब ये नहीं कि जितना का इंटरेस्ट आया था इंस्टॉलमेंट में खत्म हो गया, प्रिंसिपल 1 लाख का 1 लाख है, नहीं। स्टेटमेंट यही है कि प्रिंसिपल डिक्रीज होता है इंस्टॉलमेंट से। तो मेरा इंटरेस्ट 10,000 फिक्स है,
लेकिन अब मेरा जो प्रिंसिपल है सेकेंड ईयर का 10,000 कम होके 90,000 है। अब 90,000 पे 10% फिर से ब्याज मिला तो ये 9,000 होगा। और हुआ क्या, दूसरे साल 20,000 रुपए का इंस्टॉलमेंट इसने भर दिया। अब मेरा तीसरे साल इससे 20,000 कम होके 70,000 का प्रिंसिपल रह गया, और इस पे फिर से इसने 10% का इंटरेस्ट कमाया 7,000। तब तक साहब को तीसरे साल 30,000 का भुगतान हो गया। अब इनका रहा कितना प्रिंसिपल, 40,000। इस 40,000 पर साहब ने 4,000 का इंटरेस्ट कमाया। बस आया एक और बोला ये लो 40,000, आपका हो गया प्रिंसिपल खत्म। अब प्रिंसिपल 0 हो गया तो अगले साल इंटरेस्ट भी 0 हो गया। अब इंटरेस्ट कहां से कमाओगे, अब इंटरेस्ट कहां से कमाओगे? तो अब वो 5वें साल करेगा क्या, इंस्टॉलमेंट के जगह कंप्लीट इंटरेस्ट को भर देगा। 10,000 9 19,000 19 और 13 32,000 भर के, गलती हो गई, अच्छा 19 और 11 30,000 भर के, 30,000 भर के अपना खत्म कर देगा कर्जे को। 30,000 भर के कर्जे को खत्म कर देगा। क्लियर है ना? ऐसे तरीके से पहले क्लास में सिखाया था, बस वहां पे इक्वल इंस्टॉलमेंट का केस था। यहां कभी 10,000 कहीं 20,000 कहीं 30,000 भरा जा रहा है, और कोई केस तो नहीं है ना? नहीं सर। क्लियर है जी सर। एक CHSL या फिर CGL 22 में सवाल आया था, वहां पे SSC गलती क्या किया था ना, सवाल का लैंग्वेज ये दिया था। मैं अपने बैच में सिर्फ यहां पे गोपाल के जगह पर वो ए लिखा था, इस सवाल को पढ़ाया था लास्ट ईयर भी, और सेम एकदम डेटा के साथ ऐसे ही जाके पेपर देखोगे तो आया हुआ है सवाल। बस प्रॉब्लम क्या है ना, शायद आंसर अलग लिया था, मेरे को जितना ध्यान आ रहा है। CI में कराऊंगा, फिर से सवाल छाट के लाऊंगा। जानते हो क्यों? क्योंकि उसने लिखा था यही स्टेटमेंट और कंसीडर किया था इंटरेस्ट को एज अ सिंपल इंटरेस्ट की जगह एज ए कंपाउंड इंटरेस्ट, और उसका आंसर गलत था क्योंकि यहां लिखा नहीं था कंपाउंड इंटरेस्ट, सिर्फ मन ही मन कंसीडर कर लिया था। हुआ हंगामा, कभी से एक सर गलत पढ़ा दिए हैं, तो मैं बोला कहां, तब मैं दोनों को सॉल्व करके, उस टाइम पे मैं जयपुर में था और मैं कुछ काम से गया था, मैं उस जयपुर के विजिट में मैं अपना डायरी निकाल के पहले सॉल्यूशन करके दोनों को भेजा और बताया कहां पे SSC गलती किया है। मैं इसी डेटा के सवाल को, बस सवाल में कोई चेंज नहीं होगा, इस सिंपल इंटरेस्ट की जगह कंपाउंड इंटरेस्ट कर दिया जाएगा और इसका सॉल्यूशन दूसरा होगा, याद रखना। तो मैं इसको भी कराऊंगा, पेपर का आया हुआ सवाल है, ये पेपर का अपने आया हुआ सवाल नहीं है, ये मेरा गेस था, उस टाइम पे आ गया था। आइए अब चलते हैं थोड़े अच्छे लेवल के सवाल पे जो कभी पेपर में आए नहीं है, लेकिन आ सकते हैं, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट वो है नहीं। आइए करते हैं। सवाल ये है, अमाउंट ऑफ 25,600 टू बी पेड इन 3 years and 3 annual installment if amount of first installment is half the amount of second installment and 1/3 of the third, if the rate of simple interest is 10% per annum, find the amount of first installment। ये सब बहुत अच्छे लेवल के सवाल है, फर्स्ट गो में आप फंस सकते हो, लेकिन धीरे धीरे आप इजीली कर लोगे। 25,600 की राशि को भुगतान करना था, ठीक है कर लेंगे। हुआ क्या, पहले किस्त की राशि दूसरे की आधी और तीसरे की 1/3 है। यदि साधारण ब्याज की दर से 10% वार्षिक है तो पहली किस्त की राशि याद करें। मैं पहले किस्त देखता हूं, ये फर्स्ट ईयर, ये सेकंड ईयर, ये थर्ड ईयर हुआ जी सर। अब ये बोला है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज हाफ द अमाउंट ऑफ सेकंड। अगर ये 2 यूनिट है तो इसका आधा 1 यूनिट होगा पहले साल। फिर बोला है एंड 1/3 ऑफ द थर्ड। अगर पहला इंस्टॉलमेंट 1 यूनिट है तो दूसरा 2 होगा क्योंकि दूसरे का आधा है, और तीसरे का 1/3 है तो ये 3 होगा। अब मेरा पहले साल का इंस्टॉलमेंट 1 यूनिट, दूसरे साल का इंस्टॉलमेंट 2 यूनिट, तीसरे साल का इंस्टॉलमेंट 3 यूनिट। अब अगर मैं ऐसे बोलूं कि पहले साल में 100 यूनिट का इंस्टॉलमेंट दिया, दूसरे साल में 200 यूनिट का इंस्टॉलमेंट दिया,
और तीसरे साल में 300 यूनिट का इंस्टॉलमेंट दिया, तो कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, मैं ये 1 2 3 को मेंटेन कर रहा हूं और मुझे पता है जब मैं पहला इंस्टॉलमेंट भरता हूं तो अगले 2 का बचाता हूं, और जब मैं दूसरा भरता हूं तो आखिरी का बचाऊंगा, तीसरी का। हाँ, तो पहले में कितना परसेंट बचाऊंगा? सर पहले में बचाऊंगा 10% 2 साल के लिए, तो 10 दूना 20% बचाऊंगा, तो मैं बचा लूंगा 20 यूनिट। और दूसरे साल में 10% बचाऊंगा, क्योंकि एक ही साल का बचाऊंगा तो यहां पे बचाऊंगा 20 यूनिट। तो टोटल में पे कितना करूंगा? टोटल में पे करूंगा 300, 200, 500 और एक 600 प्लस 20 20 40। मैं टोटल 640 पे करूंगा। अब यहां पे कितना करने को बोल रहा है? सर मुझे पे करने को बोल रहा है 25,600। मैं पे कितना कर रहा हूं? 640 यूनिट। तो 640 यूनिट बराबर है 25,600 के। तो 1 यूनिट बराबर होगा 54 चौके 256, 40 यूनिट। 1 यूनिट जैसे 40 हुआ, तो जो मेरा पहला इंस्टॉलमेंट होगा 40 × 100 4000 का हो जाएगा। और मुझसे बोला गया था पहले इंस्टॉलमेंट बताओ, मुझसे बोला जाता तीसरा इंस्टॉलमेंट बताओ, तो मैं 40 × 3 12,000 कर देता। मुझसे बोला जाता कि दूसरा इंस्टॉलमेंट बताओ, तो मैं 40 × 2 8,000 कर देता। क्लियर है? एकदम गर्दा तरीका से क्लियर है सर। मजा आया? मजा आया। अगले सवाल में चलते हैं। सवाल यह है कि ये 7 क्यों लिखा हुआ आ गया? 7वें सवाल पे आ गया, बड़ा तेज कर रहे हैं। RS 19,200 इज पेएबल आफ्टर 3 ईयर्स। 19,200 का एक राशि 3 साल बाद देय है, मतलब ड्यू डेप्ट है। इफ इट इज टू बी पेड इन 3 इंस्टॉलमेंट, अगर ये 3 इंस्टॉलमेंट में पे करना है, जिसमें फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज 1/3 ऑफ थर्ड एंड हाफ ऑफ द सेकेंड। मेरे पास 3 इंस्टॉलमेंट है, ध्यान से समझना। शुरुआत में 1 2 में स्लो समझा रहा हूं, वैसे करना बहुत डिफिकल्ट नहीं है, कर ले जाओगे। बोला है कि जो पहला इंस्टॉलमेंट है वो 1/3 है तीसरे का। अगर ये 3 यूनिट है तो ये 1 है, एंड बोला है हाफ है सेकंड का, मतलब ये 2 है। फिर से तो वही सवाल है सर। जी हाँ, एकदम वही सवाल है कि पहला इंस्टॉलमेंट 1 यूनिट है, दूसरा इंस्टॉलमेंट 2 यूनिट है और तीसरा इंस्टॉलमेंट 3 यूनिट है। कंडीशन खुद ही बोला गया, पहली किस्त तीसरी किस्त का 1/3 है। तो अगर 3 यूनिट तो इसका 1/3 1, 3 का 1/3 कर दो। अगर बोला दूसरी किस्त का आधा हिस्सा है तो दूसरा का 2 कर दिया, इसका आधा 1 हो गया। अब मैं फिर से कैलकुलेशन गंदा ना हो तो 100 200 300 मान लेता हूं कि पहला किस्त 100 का, दूसरा किस्त 200 का और तीसरा किस्त 300 का। अब मैं बोलूं कि पहला अगर पे करेगा तो कितना बचाएगा? 2 साल का, तो 10 10 20% बचाएगा, तो यहां पे 20 बचाएगा। दूसरा अगर पे करेगा तो कितना बचाएगा? 10%, तो कितना पे करेगा? 600 यहां, अच्छा यहां 20 होगा ना, 200 का 10% 20 होगा, और 40 यहां, तो 640 बराबर है मेरे लाल 1920 के। तो 64 दिया 192। मुझसे पूछा गया है कि फाइंड ईच इंस्टॉलमेंट। ईच कैसे निकाल सकते हैं यार, सब तो अलग अलग है। यदि इसका भुगतान प्रत्येक वर्ष किया जाता है तो यदि तो प्रत्येक किस्त ज्ञात करें। प्रत्येक किस्त पॉसिबल ही नहीं है। ये होगा, कुछ तो गड़बड़ है इस सवाल में। अच्छा यहां पे 19,200 है तो 31 होगा। पहला इंस्टॉलमेंट होगा 30 × 100 3,000 का, दूसरा इंस्टॉलमेंट होगा 30 × 200 6,000 का, और तीसरा इंस्टॉलमेंट होगा 30 × 300 9,000 का। क्योंकि एक बार मैं 100 यूनिट का वैल्यू निकाला, एक बार 200 यूनिट का निकाला, एक बार 300 यूनिट का निकाला। अब मेरे से अगर सारे के सारे निकालने बोल दिया है तो मैं यही कर सकता हूं, और कुछ मैं नहीं कर सकता। क्लियर है? एकदम क्लियर है।
आइए अगले सवाल को करते हैं। करने का कोशिश करो, मुझे लगता कि नहीं होगा, आपके सारे सवाल बन जाने चाहिए, कोई भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। 13,320, भाई थोड़ा पानी दोगे क्या? $13,320 is payable after 3 years if it is to be paid in 3 installments. Second installment is 6/5 times of the first installment, and third installment is 60% more than the second installment. Find third installment if rate of interest is 10% per annum. कैसे करोगे इस सवाल को मेरे लाल, मेरे भाई, मेरे यारा, बताओ। बोला गया है कि एक मेरा पहला इंस्टॉलमेंट है, एक मेरा दूसरा इंस्टॉलमेंट है, एक मेरा तीसरा इंस्टॉलमेंट है। जी हाँ, एकदम क्लियर है, हमें कोई भी कष्ट नहीं है आपकी बातों से। अब आप आगे समझना। आगे बोला है कि इफ सेकेंड इंस्टॉलमेंट इज 6/5 टाइम्स ऑफ द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। अगर मैं बोलूं मेरा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 5 यूनिट है, तो जो सेकेंड इंस्टॉलमेंट होगा वो इसका 6/5 होगा। जी हां। अब बोला है कि एंड थर्ड इंस्टॉलमेंट इज 60% मोर देन द सेकेंड। अब जो थर्ड इंस्टॉलमेंट है वो सेकेंड से 60% ज्यादा है। 60% ज्यादा का मतलब क्या होता है सर? 60% का मतलब होता है 3/5। अगर सेकेंड इंस्टॉलमेंट 5 यूनिट है तो थर्ड मेरा 3 ज्यादा 8 यूनिट है। अब मैं बोलूं कि फर्स्ट सेकंड थर्ड का रेशियो क्या होगा, तो 5 5 25 यूनिट हो जाएगा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। मल्टीप्लाई करो, 25, 6 5 30 और 6 8 48। 25 यूनिट फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकेंड इंस्टॉलमेंट 30 यूनिट और थर्ड इंस्टॉलमेंट 48 यूनिट। कैसे हो रहा है? बहुत क्लियर है। जैसे जैसे कंडीशन दिया गया वैसे वैसे करते क्या हूं, 6/5 और 5 से 8 क्लियर सा है। मैं इसको 100 बढ़ा लेता हूं। रीजन क्यों है? कैलकुलेशन बचेगा। पहला इंस्टॉलमेंट पे करूंगा, कितना बचाऊंगा? 10% के हिसाब से सर 2 साल का बचाऊंगा 20%। 2500 का 20% 500। दूसरे साल 10% बचाऊंगा 3000 के ऊपर, तो कितना बचाऊंगा? 300। कितना बचा? 5 8 13, 4 3 7 2 9 1 10। 10,300 में प्लस 3 5 800, जो हुआ कितना हुआ? 11,100 मैं भर रहा हूं, लेकिन मेरा भरा जा रहा है 1332 111 से काटा, 12 बार में गया, 0 से 0 खत्म। 10 यूनिट बराबर है 12 के। सही है ना सब कुछ? हाँ सर सब सही है। मुझसे पूछा गया है कि फाइंड द थर्ड इंस्टॉलमेंट। 4800 का वैल्यू बताया जाए। 4800 दोनों तरफ 48 से मल्टीप्लाई कर दो, 480 से। 12 8 96, 12 चौक 48 और 9 57। क्लियर है? जी सर एकदम क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है मुझे। आइए, मेरे को नहीं लगता इस सवाल को कराने की जरूरत है। सेम है कि पहला उसके 1/3 है, दूसरा उसके 1/4 है, तीसरा इसके ये है वो है वही है, कुछ है नहीं खास। तो आप ईच इंस्टॉलमेंट बताओ। तो इसको मैं होमवर्क छोड़ता हूं, आप अपने से ट्राई लेना। आइए अगले सवाल पे चलते हैं। अच्छा सवाल लग रहा है देख के तो।
ज़्यादा तेज तो नहीं पढ़ा दिया? हमको लगता है 10 सवाल बड़ा जल्दी करा दिया, आधे घंटे में नहीं हुए क्या? हाँ यार, तेज करा दिया हूँ लग रहा है। आर एस एक्स इज पेएबल आफ्टर 4 साल। यहाँ पे अमाउंट ही गायब है, अमाउंट बताना है कि एक्स रुपए 4 साल बाद पेएबल है। इफ इट इज टू बी पेड इन 4 इंस्टॉलमेंट, अगर ये 4 इंस्टॉलमेंट में पे किया जाता है, रेशियो ऑफ इंस्टॉलमेंट्स आर 1:2:3:5। अगर जो रेशियो है इंस्टॉलमेंट का वो 1:2:3:5 है, तो आप ये बताइए कि x का वैल्यू क्या होगा। करो, बहुत आसान है ये तो, बहुत आसान है। कराऊं? पहला इंस्टॉलमेंट 50 है, इट मीन्स एक यूनिट का वैल्यू 50 है। एक यूनिट 50 है तो 2 यूनिट क्या होगा? 2 × 50 100। 3 यूनिट क्या होगा? 3 × 50 150। और 5 यूनिट क्या होगा? 5 × 50 250। तो साहब ने पहले साल पे ही है ना, मंथली है नहीं है, ईयरली है। पहले साल 50 का इंस्टॉलमेंट भरा, दूसरे साल 100 का इंस्टॉलमेंट, तीसरे साल 150 का इंस्टॉलमेंट और चौथे साल 250 का इंस्टॉलमेंट भरा। क्लियर? जब सर ने पहले साल भरा होगा तो 1, 2, 3 साल का बचाया होगा। जी हाँ, 10% के हिसाब से 30% बचाया होगा। तो 50 का 30% 15 हो गया। जब दूसरे साल 100 भरा होगा तो 1, 2 साल का बचाया होगा 20%, तो 20 रुपए बचाया होगा। और तीसरे साल 150 का 10% बचाया होगा तो 15 बचाया होगा। तो टोटल इन्हें भुगतान कितना करना था? 250 प्लस 150 400 500 550 प्लस 15 दूना 30 20 50। 600 इन्हें भुगतान करना था, इंस्टॉलमेंट में इन्हें 550 करना पड़ा। क्लियर है? ऐसे लिखा रहता कि RX 600 इज पेएबल आफ्टर 4 इयर्स, लेकिन इन्होंने 550 किया क्योंकि वो इंस्टॉलमेंट में की, इतना 50 रुपए उन्होंने बचा लिया था। क्लियर है ना? ये मिसलेनियस सवाल है। ऐसे सवाल पेपर में अपने एसएससी में नहीं आए हुए हैं। एक सवाल आया है काफी डिफिकल्ट, 1-2 सवाल ही आए हुए हैं। वो 200 सवाल भी रख लिया हूं और ये थोड़े एक्स्ट्रा प्रैक्टिस आपका करा रहा हूं, जिससे फ्यूचर के लिए तैयार रहोगे। ये बोला गया कि ए टुक अ लोन फ्रॉम बी ऑफ 1920 एट 6% सिंपल इंटरेस्ट on a condition that he would pay it in 4 yearly installment। ए ने बी से 6% साधारण ब्याज पर 1920 का ऋण इस शर्त पर लिया कि उसे 4 वार्षिक किस्तों में चुकाएगा, जिसमें से पहली 3 किस्त मूलधन की 1/4 होगी, आउट ऑफ विच फर्स्ट 3 इंस्टॉलमेंट वुड बी 1/4 ऑफ द प्रिंसिपल एंड द रेस्ट अमाउंट वुड बी पेड इन द लास्ट इंस्टॉलमेंट। और जो बचा हुआ पैसा होगा वो लास्ट में पे कर दिया जाएगा। फाइंड द अमाउंट पेड बाय ए इन द लास्ट इंस्टॉलमेंट। अंतिम किस्त में ए द्वारा भुगतान की गई राशि ज्ञात कीजिए। चलो करते हैं, पहले इसको बेसिक से करता हूं फिर रेशियो से करूंगा। अगर मैं बोलूं कि प्रिंसिपल कितना 1920, ठीक है, ठीक है, ये मेरा प्रिंसिपल है, ये मेरा इंटरेस्ट है और यहां पे इंस्टॉलमेंट लिखता हूं। पहले साल का ब्याज कितना आएगा 10%, 1920 का 10% कितना हुआ 192 रुपए। ठीक ठीक है। भरा कितना सर? इसका 1/4 भरना है 3 साल तक, सॉरी हाँ तीन ही भरना है। 1920 का 1/4 कर दिया, 4 चौके 16 4 8 32। पहले साल भी 480 भरेगा, दूसरे साल भी 480 भरेगा, तीसरे साल भी 480 भरेगा और चौथे साल कितना भरे कि निपटारा कर दे, इनका बताना है। अब क्या हुआ, पहले साल साहब ने 1920 के ऊपर 192 का ब्याज कमाया, जी 480 पे कर दिया। घटा दिया, मैं घटा देता हूं, सीधे घटाता हूं। 12 से 8 गया 4, 8 से 4 गया 4, 1440 बचा। फिर से साहब ने इसके ऊपर 144 का ब्याज कमाया और 480 पे कर दिया। 480 फिर से घटा दो, जैसे 480 घटाओगे तो 960,
960 के ऊपर साहब ने 96 का ब्याज कमाया और 480 पे कर दिया, कितना बचा 480। 480 के ऊपर साहब ने 48 का ब्याज कमाया, अब कितना पे करें कि खत्म हो जाए। तो आपको पता है आखिरी में आपको इस इंटरेस्ट को भी पे करना पड़ेगा। अब 480 का प्रिंसिपल और पूरा इंटरेस्ट पे करा दो। कितना है पूरा इंटरेस्ट 8 6 14 4 18 2 20। सही है ना, कहीं गलती तो नहीं किया हूं, सब तो सही है। 10% गलती किया हूं कहीं क्या? सब सही है। अच्छा अच्छा अच्छा, समझे कहाँ गलती किया? कौन कौन समझा कहाँ गलती किया हूं? ये देखो परसेंटेज 6 था ना भाई, मैं 10-10 पे चल रहा हूं, मैं 10-10 पे चल रहा हूं तब से, मैं 10-10 पे चल रहा हूं तब से। तुम लोगों को बोलना चाहिए था ना भाई कि सर 10% पे नहीं चल सकते, 6% पर आपको चलना है ना, ब्याज तो 6% है। बोलो इसका 6% कितना होगा? 1920 का मैं 6% निकाला, छह दूना 12, 19 छक्के 114 और 115, 115.2। यहां पे 115.2 का ब्याज आता, 480 का इंस्टॉलमेंट पे होता। फिर 1440 पर मुझे 6% का ब्याज आता, तो 6 चौके 24 और 14 छक्के 84 और 2 86, 86.4 का ब्याज आता। मैं फिर से 480 रुपए पे करता, मैं फिर से 480 पे करता। फिर क्या होता 960 पे मुझे 6% का ब्याज आता, 6 6 का 36 और 6 9 54 और 3 57, और फिर से मैं 480 का ब्याज पे करता। फिर इस पे भी 6% का ब्याज आता, 6 8 48 और 6 चौके 24 और 4 28, और फिर से मैं 480 का ब्याज पे करता। अब मुझे जो आखिरी ब्याज पे करना था वो 480 का ब्याज नहीं था। आखिरी ब्याज मुझे कितना का पे करना पड़े कि मेरा कर्जा खत्म हो जाए? तो आखिरी में 480 तो पे करूंगा ही, साथ साथ इस इंटरेस्ट को भी पे कर दूंगा। चलो इस इंटरेस्ट को पे करते हैं। 8 6 14 4 18 2 20 की 0, कितना बचा 2, 2 5 7 6 13 7 20 8 28 की 8, कितना बचा 2, 2 1 3 8 11 5 16, 16 2 18 की 8, कितना बचा 1 और 1 1 2। 288 रुपए का ब्याज था, 480 रुपए का प्रिंसिपल था। तो जो मेरा आखिरी इंस्टॉलमेंट होगा वो 480 प्लस 288 768 रुपए का प्रिंसिपल होगा। क्लियर है जी सर? लेकिन आपको ऐसे नहीं करना, ये गलत नहीं है, सही तरीका है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं गलत तरीका, बिल्कुल गलत नहीं, एकदम सही तरीका है। इसमें कैलकुलेशन बढ़ रहा है, आप देख रहे हो 6% डेसिमल 6% डेसिमल 6% डेसिमल। इतना गंदा कैलकुलेशन करोगे क्या? नहीं, आप इजी कैलकुलेशन करते हैं हम लोग, 400 300 100 मान के कर लेते हैं, लास्ट में सॉल्यूशन निकाल लेंगे। ठीक है ना? इसको नोट डाउन करो और मिटा देना। मिटा देता हूं, मिटाता हूं। अब मैं किया क्या ना, मैं बोला कि मैं क्यों ही यहां पे 1920 पे सॉल्व करूं, मैं एक छोटा सा नंबर एज्यूम कर लेता हूं जिससे आसान हो जाएगा मेरा सॉल्यूशन। अच्छा हाँ ठीक है, कर लेते हैं ना, आंसर वही आएगा, आंसर में नो चेंज होगा। मैं मान लेता हूं मेरा प्रिंसिपल 400 का था, यहां पे 400 मेरा नहीं है, 1920 गिवन है, मैं 400 मान लेता हूं, इससे कैलकुलेशन बचेगा। और मैं 400 जैसे प्रिंसिपल माना तो इसका 1/4 100 का इंस्टॉलमेंट होगा, और इस 400 के ऊपर 6% 4 6 के 24 बढ़ेगा। अब 100 का फिर से मेरा पे हो गया इंस्टॉलमेंट, तो 300 बचा, और इसमें फिर से 6% 3 6 के 18 इंटरेस्ट मिला, और फिर से 100 रुपए पे कर दिया, क्योंकि 400 का 1/4 3 तक चलेगा। फिर से 300 का 100 रुपया में इंस्टॉलमेंट पे किया, और 200 के ऊपर 6% 2 6 12 मिला, फिर से मैं 100 रुपए पे कर दिया। अब मुझे आखिरी में 100 का प्रिंसिपल है, इस पे 6% का ब्याज 6 मिला, कितना पे करूं कि मेरा खत्म हो जाए?
24 6 30, 18 12 30, 30 30 60, यहां 100 यहां। मैं 160 पे करूंगा तो मेरा खत्म हो जाएगा। मैं 160 पे करूंगा तो मेरा खत्म हो जाएगा। अब क्या हो रहा है, कैलकुलेशन देख रहे हो ना, जल्दी जल्दी नंबर कैलकुलेशन हो रहा है। 4 छके 24 और 3 छके 18, ऐसे कैलकुलेशन आसान हो रहा है। जी हाँ, मुझे पता क्या है, मुझे ये पता है ना कि 400 जो मेरा है वो प्रिंसिपल है। 400 जो मेरा है वो मैं अमाउंट एज्यूम किया हूं, जबकि वो ओरिजिनली 1920 है। तो 400 यूनिट बराबर है 1920 के। तो 160 यूनिट का वैल्यू निकाल लो। 160 यूनिट बराबर होगा 1920 अपॉन 400 इंटू 160। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 4 चौके 16, 4 दूना 8 और 19 चौके 76, 768। क्लियर है, एकदम क्लियर है सर। कोई कष्ट, कोई दुख, कोई दर्द, कोई पीड़ा, कोई परेशानी नहीं है। तो आ जाओ एक सवाल और करते हैं इसी टाइप का, फटाफट से। सेम है, मैं तो इसको इवन मैं ही सेट किया हूं तो 1/4 कर दिया हूं, तो आसान हो गया। डेटा भी मैं ही सेट किया हूं, तो मुझे इसका आंसर तक पता है। अभी देखो, मैं अगर बात करूं कि A took a loan from B of 480 at 6% simple interest on a condition that he would pay it in 4 yearly installments, out of which first 3 installment would be 1/4 of the principal and the rest amount would be paid in last installment. Find the amount paid by A in the last installment. A ने B से 6% पर ब्याज लिया 480 का, इस शर्त पर कि वो 4 वार्षिक किस्तों में चुकाएगा। जी हाँ, जिसमें से पहली 3 किस्त मूलधन का 1/4 है। सेम लैंग्वेज भी सेम है ना भाई? लैंग्वेज में भी कोई कंफ्यूजन नहीं है एकदम सर, लैंग्वेज में भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। जी हाँ, अब मैं अगर बात करता हूं मेरे लाल की, मैं फिर से प्रिंसिपल को 400 मान लेता हूं। प्रिंसिपल 400, तो मेरा इंस्टॉलमेंट में इसका 1/4 जाएगा 100 का, और 400 के ऊपर 6%, 4 छके 24 का मेरा इंटरेस्ट जाएगा। जी सर, पहले साल 400 का प्रिंसिपल था, 100 का इंस्टॉलमेंट था। अब मैं अगर बोलूं दूसरे साल कितने का प्रिंसिपल होगा? 300 का, इस पे 6% का ब्याज, फिर से मेरा इंस्टॉलमेंट 100 का। अगले साल कितने का प्रिंसिपल होगा? 200 का, इस पे 6% का ब्याज, फिर से मैं 100 पे करूंगा। लेकिन मेरा जो चौथा इंस्टॉलमेंट है वो 1/4 नहीं है प्रिंसिपल का। जी हाँ, 100 रुपए का मेरा प्रिंसिपल है, इस पे 6% का ब्याज 6 मिलेगा। अब मैं अपना फाइनल इंस्टॉलमेंट पे करूंगा। फाइनल इंस्टॉलमेंट होगा 100 प्लस, इधर लिखता हूं 100 प्लस 18 12 30, 24 6 30, 30 30 60, 100 प्लस 60 160 का होगा। अब मुझे टोटल प्रिंसिपल या फिर टोटल पेएबल अमाउंट 400 पता था, जो बराबर था 480 के। 400 बराबर है 480 के। चार सौ बराबर है 480 के, तो 160 बराबर होगा 480 अपॉन 400 इंटू 160। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया, 4 चौके 16 हो गया, 48 गुणे 4 192 होगा। 48 चौके 192 विल बी द सही उत्तर ऑफ दिस सवाल। क्लियर है? एकदम क्लियर है। एक सवाल 2022 में आया था, काफी लोग इससे परेशान थे। इस सवाल को लोग समझ ही नहीं पा रहे थे। इस सवाल को समझने में ही डिफिकल्टी हो रहा था लोगों को। पहले आपको इस सवाल को आराम से समझना है, फिर करना है। द रीजन बीइंग
कि सवाल जब तक समझोगे नहीं तब तक क्या ही होगा। ये नॉर्मल इंस्टॉलमेंट का सवाल था नहीं, इसमें अजीब सा लैंग्वेज यूज किया गया था, और ये लैंग्वेज कुछ ऐसा था ना कि जितने लोग थे पेपर में किसी से नहीं बना। और कभी कभी ऐसा सवाल पेपर में बनता है कि किसी से सवाल नहीं बनता है। तो आ जाओ हम लोग उसको सीखते हैं। सवाल ये है, ए कार विथ अ प्राइस ऑफ 6,50,000 इज बॉट बाय मेकिंग सम डाउन पेमेंट। 6,50,000 रुपए की कीमत वाली एक कार कुछ डाउन पेमेंट करके खरीदी जाती है। अब मैं आपसे बोलता हूं कि ऑन द बैलेंस अ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 10% इज चार्ज इन लंप सम। अब ये बोला कि शेष राशि पर 10% का साधारण ब्याज एक मुश्त लिया जाता है। ध्यान से देखना, सवाल को बहुत आराम से समझना, सवाल को बहुत आराम से समझना। एंड द मनी इज टू बी पेड इन 20 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट, और मनी को 20 बराबर 25 हजार की समान वार्षिक किस्त पर पे किया जाता है। तत्काल कितना भुगतान करना पड़ेगा, मतलब उसका डाउन पेमेंट कितने का था। आसान भाषा में साहब ये बता दो कि वो कितने का डाउन पेमेंट किया था। हाउ मच द डाउन पेमेंट इज, डाउन पेमेंट आपको बताना है। कैसे करोगे इस सवाल को, आपको सिखाता हूं, आ जाओ। अब देखो, अब अगर मैं बोलूं तो वो 6,50,000 उसका क्या था, प्रिंसिपल अमाउंट था। 6,50,000 उसका प्रिंसिपल अमाउंट था। इस पे कुछ उसका डाउन पेमेंट हुआ होगा, मान लेते हैं डाउन पेमेंट ही एक्स का है। एक्स का ना मान के इसको मैं डी से डिनोट करता हूं, डी का डाउन पेमेंट डी का है। उसके बाद जो भी आया होगा उसी पे उसे पे किया गया होगा। लेकिन एक शब्द है यहां पर, उस शब्द है कुछ ये, उस शब्द को फोकस करो, उस वर्ड को फोकस करो, एक मुश्त, लम सम। हो क्या रहा है ना कि जब 25 हजार का 20 एनुअल इंस्टॉलमेंट पे कर रहा है तो वो 5 लाख रुपए पे कर रहा है। जी हां, लेकिन ये 5 लाख पर ना एक ही बार 10% का ब्याज ले लिया गया है। जब यहां से 6,50,000 पर डाउन पेमेंट दिया गया तो कुछ भी आया होगा अमाउंट, उस अमाउंट पर जब मैं 10% का इंटरेस्ट ऐड कर दे रहा हूं तो जब मुझे जो पे करना है वो 5 लाख पे करना है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? फिर से एक बार बोलता हूं, ध्यान से समझना। 6,50,000 रुपए मेरा अमाउंट था, उस पे कुछ डाउन पेमेंट था, और डाउन पेमेंट करने के बाद जो आने वाला अमाउंट था उस पे 10% का एक बार में ही ब्याज ले लिया गया। और एक बार में ब्याज लेने के बाद हम लोग 25 हजार का 20 पेमेंट किए, टोटल 5 लाख का पेमेंट हुआ। क्लियर है? लेकिन ये 5 लाख कौन सा अमाउंट है, इस पर सर 10% का ब्याज ले लिया गया है। अगर मैं 10% का मतलब बताऊं तो क्या होगा, 1/10। अगर 10 मेरा डाउन पेमेंट के बाद का होगा अमाउंट तो उस पे 1 का ब्याज मिला होगा, तो 11 मुझे पे करना पड़ा होगा। लेकिन मुझे पे कितना करना पड़ा है, 5 लाख। 11 यूनिट बराबर है, ठीक है, 11 यूनिट बराबर है 5 लाख। थैंक यू, मुझे हैप्पी बर्थडे में ये बिस्किट मिला है, थैंक यू। चलो आराम से, बस एक लास्ट सवाल है, लास्ट सवाल है। 11 यूनिट बराबर है 5 लाख के।
11 यूनिट बराबर है 5 लाख के, तो क्या होगा, 1 यूनिट किसके बराबर होगा, 5 लाख अपॉन 11, तो 10 यूनिट किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा 50 लाख। सीधे कर देते ना, एक जीरो बढ़ा देते हैं, 50 लाख बटे 11। तो मैं अगर 10 यूनिट का वैल्यू निकाला तो काटते हैं, 11 चौके 44, 6 बचा, 11 पाँचे 55, 5 बचा, 11 चौके 44, 6 बचा, 11 पाँचे 55, 11 चौक 44, 11 पाँचे 55, 4,54,545, ऐसे 4-5 चलते जा रहा है। तो 4,54,545 रुपए के लगभग ओ जब डाउन पेमेंट के बाद बचने वाला अमाउंट होगा वो होगा। जी सर एकदम क्लियर है, लेकिन ये तो 4,54,545 डाउन पेमेंट के बाद का अमाउंट है। डाउन पेमेंट कितना का हुआ होगा, तो 6,50,000 से माइनस कर दो। मैं 6,50,000 से माइनस कर दिया, 4,54,545 माइनस किया तो देखो लगभग 55 यहां आ गया और 9 से 5 गया, 4 यहां आ गया, 9 से 4 गया, 5 यहां आ गया, 14 से 5 गया 9, 5 से 4 गया 1, 1,95,455 का मेरा डाउन पेमेंट रहा होगा और 4,54,545 का मेरा डाउन पेमेंट के बाद का अमाउंट है। इस पे एक ही बार 10% का ब्याज लेके 5 लाख हुआ और फिर उसे 20 से डिवाइड कर दिया और दे दिया 25,000 का पेमेंट। जब कभी आप कोई सामान, इस सवाल का उत्तर ये हो गया, समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको एक चीज सिखाता हूं, जब कभी आप कोई सामान खरीदने जाते हो तो अक्सर वो बेचने वाला दुकानदार ऐसे ही बेवकूफ बनाता है, इसे रॉन्ग इंस्टॉलमेंट बोला जाता है, इसे इवैल्यूएशन ऑफ रॉन्ग इंस्टॉलमेंट बोला जाता है। वो करेगा क्या ना, एक ही बार पूरा वो ब्याज जोड़ लिया और जोड़ के 20 से डिवाइड कर दिया। ये तो गलत है ना, इंस्टॉलमेंट डिक्रीजेस द प्रिंसिपल, इंस्टॉलमेंट तो प्रिंसिपल को डिक्रीज करता है और हम लोग इंस्टॉलमेंट इसीलिए भरते हैं कि हमें कम पैसा भरना पड़े, और यहां पे इसी को रॉन्ग इवैल्यूएशन ऑफ इंस्टॉलमेंट बोलते हैं। ठीक है, एग्जामिनर सवाल बनाया है तो एक लाइन लिख दिया है, एक वर्ड लिख दिया है लमसम या फिर एक मुश्त, लेकिन अगर इवैल्यूएशन देखा जाए तो इंस्टॉलमेंट का गलत इवैल्यूएशन यह है। तो आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अभी के लिए इतना ही, रात को 12 पार कर चुके हैं तो सभी लोग इसी वजह से परेशान कर रहे थे। अब हम लोग नेक्स्ट सेशन मंडे को मिलेगा, तो चलो बाय बाय, सभी को टाटा।